An apple a day keeps the dog नाम है जिसे हिमाचल में सेब क्रांति का नया सूत्रधार कहा जा सकता है। तीनों ने ये प्लांट लिए हैं वहाँ हमारे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी रजत बायोटेक से। तो राजू भाई जी, ये प्लांट आपने कब लिए थे? ये आज से मैंने 4 साल पहले लिए थे। 4 साल पहले आपने रूट स्टॉक लिया था। ये रूट स्टॉक। ये कौन सा रूट स्टॉक है जी? M7। ये रूट स्टॉक M7 है। और उसके ऊपर ये वैरायटी जो हम देख रहे हैं फ्रूट, ये कौन सा वैरायटी है जी? पॉलिनेटर वैरायटी है गेल गाला। ये इसका प्लांट विग्रस जाता है और ये M7 पे है। इसमें जो दूसरी वैरायटीज लगी थी अपने सुपर चीफ, वो मैं तोड़ चुका हूँ। तो आप इन पौधों को लेकर के रूट स्टॉक जो टिश्यू कल्चर रजत बायोटेक से आपने लिए हैं, उनको लेकर के खुश हैं? आपको लग रहा है कि आपने जो इतना खर्चा किया है, इतनी मेहनत की है, तो आपको अच्छे इसकी कॉस्ट मिलेगी और अच्छे आउटपुट मिलेंगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको? मतलब रिजल्ट और लोगों को 10-10 सालें हो चुकी है इन पौधों को लगा के। इन्होंने आज तक सेब के दाने नहीं देखे। मैंने तीसरी साल 50,000 के सेब बेच दूंगा मैं। अच्छा जी। छोटे से बगीचे। ये जो आप बोल रहे हैं सामने जो बाकी पौधे लगे हैं, जो बीज के ऊपर जो पौधे लगे हैं, उनको 10-10 साल हो गए पौधे लगे हुए। आज तक उसमें फ्रूट नाम की चीज नहीं आई। आज तक फ्रूट नहीं आया। तो अभी क्या लग रहा है? और उसमें 2-4 सालों के बाद फ्रूट आएगा? मेरे हिसाब से तो 5-4 साल और रुकना पड़ेगा इनको, क्योंकि इसमें पॉलिनेटर भी नहीं है। हमारे पास पॉलिनेशन भी है। और तो आपने प्लांट स्टॉक पे मतलब फ्रूटिंग की बात ही कुछ और है। तो रजत बायोटेक से जो आपने प्लान लिए थे, आप उससे पूरी तरह लिए हमने। बाकी थोड़ी जो दूसरा था सीड वाला, वो तो थोड़ा पहले का अलग था। अदरवाइज जो बाकी तो उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाई और अच्छे फ्रूट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। हैप्पी भाई जी, आपने ये प्लांट कब लिए थे और कहाँ से लिए थे, और इनके ऊपर जो फ्रूट आ रहा है कैसा है, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में बागवानों को? ठीक है, ये हमने नॉनी यूनिवर्सिटी से लिए थे। जो ये शुरू के आप प्लांट देख रहे हैं जिसमें फ्रूटिंग आई है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रोथ वाइज बढ़िया है, क्रॉप अच्छी आ रही है। इस बार तो इतनी अच्छी नहीं आई है, पर पिछली साल बहुत अच्छी आई थी। उसके बाद हमने फिर रजत बायोटेक से संपर्क किया और उनसे प्लांट्स लिए और वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हैप्पी भाई जी, ये आपने नॉन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी से कब ये प्लांट लिया था और कब लगाया? कितने साल का ये प्लांट है? ये हमारे पास 6 साल का प्लांट है अभी। अच्छा, ये कौन से रूट स्टॉक पर है? ये 106 पे लगा रखा है। अच्छा, कौन सी वैरायटी ऊपर है जी? ये रेड चीफ है जी। रेड चीफ। रजत बायोटेक ने बिलासपुर जिले की घुमारवी तहसील के छोटे से गांव दधोल से अपने कामयाब सफर की शुरुआत की और आज यहां पर टिश्यू कल्चर के जरिए करीब 3 से 4 लाख सेब के पेड़ सालाना तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक के बागवान खरीद रहे हैं। रजत बायोटेक में तैयार होने वाले सेब के पेड़ों की कई खासियतें हैं, जैसे कि ये पेड़ 100% वायरस फ्री होते हैं, यानी इनमें बीमारी लगने की संभावना बेहद कम है और बागवानों के पास इनका सर्वाइवल रेट भी 100% है। यानी अगर एक बागवान 100 पेड़ रजत बायोटेक से लेता है और उसकी देखभाल सही ढंग से हो तो 100 में से 100 पेड़ जिंदा रहते हैं। यानी इसी कामयाबी की वजह से सेब बागवानों के बीच कुछ ही सालों के छोटे से सफर में रजत बायोटेक ने बड़ा नाम हासिल कर लिया है।
जब हमारा रजत बायोटेक से हमारे दार्जिलिंग में घूमने के लिए आया था, तब उसने बताया कि दार्जिलिंग में इतना अच्छा मौसम है, इधर में सेव लगाने से बहुत अच्छा रहेगा। तो हम भी इस सिलसिले में घूमने के लिए इधर कुछ सीखने के लिए इनके पास आए हैं। मिलन जी जो बोला है वैसा मेरा को भी जाने का मन नहीं है। सेब देखिए इतना अच्छा हुआ है। वो मेरा दोस्त लोग को भी फोन किया है अभी कैसा है कैसा करते रहे, तो मैंने भी किया है फोन, अच्छा है। मैं भी दार्जिलिंग से आया है, फिर भी हम यहाँ के जो सेब का प्लांट देखने के लिए मेरे को भी पूरा अच्छा लगा है। अभी मेरा मन ये कर रहा है कि हम दार्जिलिंग में भी ऐसा सेब का प्लांट लगाकर अच्छा से प्लान करके हम सभी लोगों को आमदनी के लिए काम करने के लिए मन कर रहा है सर। रजत बायोटेक में टिश्यू कल्चर के जरिए आधुनिक तरीके से सेब के उन्नत पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस बायोटेक लैब में सबसे पहले मीडिया तैयार किया जाता है। मीडिया यानी वो घोल जिसमें टिश्यू लगाया जाता है। फिर इसे कुछ वक्त तक खास तापमान पर रखा जाता है, जिससे पौधे निकलने लगते हैं। इन पौधों को अलग अलग करके ग्रोथ रूम में ले जाकर रखा जाता है, जहां इन्हें कुछ वक्त के लिए रोशनी में और कुछ वक्त के लिए अंधेरे में रखा जाता है। पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक खास किस्म के ग्रीन हाउस में रख देते हैं, जहां खास तापमान पर वो बढ़ने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें खेत में लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो बागवानों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधा तैयार होने की प्रक्रिया 1.5 साल में पूरी होती है। पौधों को खेत में लगाने के लिए कंपनी करीब 10 एकड़ जमीन पर काम कर रही है, जहां एक और सेब के बागवानों की पैदावार को बढ़ाने में मदद की है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। रजत निशांत बायोटेक में करीब 45 से 50 लोग काम करते हैं। आप खुश हैं, इससे सेटिस्फाइड हैं कि आप अगर आप बगीचा लगाना चाहेंगे तो आप रूट स्टॉक के ऊपर? मैं तो 5 साल से लगा रहा हूँ, शायद आगे भी लगाता ही रहूँगा। स्टॉक अच्छा है। जो नए बागवान है, ये सब जो नई अब खेती है वो रूट स्टॉक पर ही हो रही है, क्योंकि इसमें एक तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो कम है, 3-4 साल में फसल शुरू हो जाती है। जो हमारा सीडलिंग प्लांट है उसमें लंबा समय लग जाता है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपसे 2 साल पहले लिया था। अच्छा जी, 2 साल। हाँ जी, अभी इस बार ग्राफ्ट किया है, बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ में। रजत बायोटेक में अमेरिका की MM और EM सीरीज के रूट स्टॉक पर काम किया जा रहा है। रूट स्टॉक को बागवान पार्टी या पाला के नाम से भी जानते हैं। कंपनी बागवानों को M7, M9, M793, MM111, MM106 रूट स्टॉक तैयार करके बागवानों को देती है, जिन पर उन्नत किस्म की कलम लगाकर ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे कि सुपर चीफ, स्कारलेट स्पर 2, रेड ब्लॉक्स, जेरोमाइन रेड, गेलगाला, ग्रेनी स्मिथ इत्यादि। ये मैंने 2 साल पहले 2012 में रजत बायोटेक वालों से ली है। बिलासपुर जो 2 जगह है वहाँ से प्लांट्स लिए है। तो इसका इन प्लांट से हम सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा विकसित करें इसको। इससे हमारे को जो लोगों के जो रिजल्ट है, मतलब जो तुम्हारे यार दोस्त जिन्होंने भी लगाया है, यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक धनीराम शर्मा जी है, उन्होंने भी मतलब बगीचा जो फल फ्रूटिंग पे है, तो उन्होंने भी वहीं से प्लांट्स लाए और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें कम ज़मीन में ज़्यादा आउटपुट है। मैंने लगभग 3500 प्लांट्स लगा चुके हैं। 3500 प्लांट। उसमें सर्वाइविंग रेट क्या रहा? 3500 प्लांट में से कितने प्लांट आपके मरे और कितने प्लांट? मेरे 3500 प्लांट्स में शुरू में तो थोड़ी अपनी कमी के कारण वो, क्योंकि हमने प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाए, जिस ढंग से हमारे को मेहनत करनी चाहिए थी। एक तो नई ज़मीन खोदी और इतना टाइम भी नहीं मिला,
तो मतलब 5% के आसपास हमारा थोड़ा रिजल्ट ठीक नहीं रहा। शुरू में जब 2000 प्लांट्स लाया था, जब 1500 प्लांट्स लाए तो उसमें मेरे ख्याल से 1% ही फेल हुए होंगे। बाकी ये कौन सी वैरायटी है भीम जी? ये स्कारलेट स्पर 2 है जी। स्कारलेट स्पर 2। और इसमें रूट स्टॉक नीचे कौन सा है? 111 जी। 111 mm 111 के ऊपर ये हाँ जी। स्कारलेट स्पर 2 है। ये प्लांट आपने कहाँ से लिया था जी? ये हमने बाहर से लिया है जी, इंपोर्ट करके। अच्छा, इंपोर्टेड प्लांट है ये। हाँ जी। ये बाहर से इन्होंने अब्रॉड से मंगवाया हुआ है। तो इसके ऊपर ये लगभग 4 से 5 साल का पेड़ लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं होगा। इसमें आपको सैंपल अच्छे फ्रूट अभी आ रहे हैं इसमें स्कारलेट स्पर 2 में। हाँ जी। तो इसके बाद अभी आपने और भी कुछ प्लांट लगा रखे हैं रूट स्टॉक पे? बिल्कुल सर। वो आपने कहाँ से लिए हैं प्लांट जी? ये हमने रजत बायोटेक से लिए जी। अच्छा, रजत बायोटेक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के आपने प्लांट हमारी वाली जो लेबोरेटरी है घुमारियों में, वहाँ से लिए। हाँ जी, तो हाँ जी। उनकी क्या पोजीशन है, उनकी ग्रोथ कैसी है, उनके ऊपर भी आपने ग्राफ्टिंग कर दी या नहीं की? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। अच्छा जी। और ग्राफ्टिंग चली है और सैंपल लगभग अगले 1-2 साल में आएगा। मनु भाई, ये कौन सा प्लांट है और आपने कहाँ से लिया और इसके ऊपर वैरायटी कौन सी है, रूट कौन सा है और आपको कैसे रिस्पांस इसके लगेंगे? आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बागवान भाइयों को। बिल्कुल सर, ये 2008 में मैंने पौधा लिया है सर, रूट स्टॉक सोनी बिलासपुर से सर। अच्छा, ये रजत बायोटेक लेबोरेटरी आपने हमारी लेबोरेटरी से ये 2008 में लिया था जी रूट स्टॉक? हाँ जी, 9 में से मैंने स्कारलेट 2 की ग्राफ्टिंग की सर। अच्छा जी। तो ये देखो तीसरी चौथी साल में इसमें देना शुरू अच्छा, कर दिया ये सर। पहली बार आ रहा है या इससे पिछले साल भी? इस साल था, पिछले साल थोड़ा कम था सर, इस बार थोड़ा ज्यादा। अच्छा, पिछले साल थोड़ा कम सैंपल था इसमें, इस साल अच्छा लग रहा है। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये स्कारलेट 2 है सर। स्कारलेट स्पर 2 है और 111 पे डाला है सर मैंने ये। अच्छा जी। तो इस प्रकार के आपके पास कुछ और भी वैरायटी है बहुत स्कारलेट सारे स्पर 2 के अलावा? स्कारलेट 2 सुपर चीप, सुपर चीफ भी है। सुपर चीप है सर। और 111 और सुपर चीफ कौन से रूट स्टॉक पे है? 106 पे डाला सर। वो 106 पे भी है। हाँ जी। तो अबाउट कितने प्लांट आपके इस ऑर्चिड में हैं? सर देखो 300 पौधा स्कारलेट 2 का डाला है मैंने सर, और बाकी सुपर चीप भी 200-250 पौधा सुपर चीप डाला है। अच्छा, तो ये सारे अबाउट बेरिंग पे हैं कि आपको लग रहा है कि 1-2 सालों में अच्छे रिजल्ट ये अच्छे रिजल्ट fruit देंगे? तो आपको क्या लगता है कि आप वो जो सीडलिंग का बगीचा जैसे आपके पास पहले भी लगा, तो आगे आप सीडलिंग के बगीचा लगाना चाहेंगे या नहीं root नहीं stock? सीडलिंग तो हम तो कन्वर्टर सारा ही उड़ाना चाह रहे हैं सर, हम तो रूट स्टॉक पे सारा रूट स्टॉक पे डालना है। और आपने जो रजत बायोटेक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी से 2008 में प्लांट लिए, तो उसके बाद भी आपने क्या प्लांट लिए या बस 2008 में? नहीं, हम सर हर साल लेते रहते हैं। हर साल आप? अच्छा, 200-400 प्लांट या? बिल्कुल हर साल ले रहे हैं। बगीचे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल पुराने जो बगीचा वो सब उड़ा रहे हैं सर, हम उस पे रीप्लांटेशन जैसे 793 भी। अच्छा जी, 793 भी आपने लिया, 106 भी, 111 भी, कुछ M9 के ऊपर भी आपने टेस्टिंग किया? M9 इस बारी सोचा 1-2 साल में। अच्छा, M9 भी आप लेंगे? हाँ जी। तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं? आप ये टिश्यू कल्चर के प्लांट से खुश हैं? इनकी ग्रोथ अच्छी है? नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही रूट स्टॉक का बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट है सर। अच्छा जी। जितने आपने प्लांट लिए, मान लिया 500 प्लांट लिए, 1000 प्लांट लिए, उसमें से अबाउट आपके कितने % प्लांट मरे और कितने % प्लांट सर्वाइविंग है? सर थोड़ा सा होता है, जैसे अपनी गलती हो जाती है, जैसे पानी नहीं दे पाते थोड़ा सा। अच्छा जी। तो वैसे 1-2% का ही चांस है बाकी तो, बाकी लगभग 95% to 98% सर्वाइविंग। बिल्कुल सर, हम मरने के चांसेस कम बिल्कुल नहीं है, इसमें रूट्स अच्छी होती है बोलते हैं। बिल्कुल रूट बहुत अच्छी है सर। अच्छा जी। बहुत अच्छा हुआ है, तीसरी-चौथी साल में तो इसमें बहुत बढ़िया अच्छा हुआ। बाहर से जो कंट्रियों से सेब आ रहा है सर, वो बहुत अच्छा सेब आ रहा है। तो हमारा ये करने के लिए हमारे को भी बढ़िया क्वालिटी कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया सेब चाहिए वो हमारे को। अगर आपने पूरे वर्ल्ड से लड़ना है तो अच्छी क्वालिटी पे सेब, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट अगर आपके पास होगा तो मार्केट में आप कम्पीट कर पाएंगे। बिल्कुल। सीडलिंग पे नहीं आ सकता सर ये। अच्छा, सीडलिंग पे ये फ्रूट नहीं आ सकता सर, ये रूट स्टॉक पे ही ये क्वालिटी आ पाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल। रूट स्टॉक पे ही क्वालिटी अच्छी बनती है। अगर इसी वैरायटी को सीडलिंग के ऊपर ग्राफ्टिंग कर देंगे तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी सर। और हर साल इस पे सेब लगेगा आपकी, ये देखना रूट स्टॉक पे हर साल सेब लगता है सर। अच्छा, उसमें जैसे एक साल छोड़ के लगता है तो हाँ, तो ये जैसे सीडलिंग पे आपका थोड़ा सा तीसरी साल दूसरी साल पे ज्यादा जाती है, तो थोड़ी बीमारियों का ज्यादा अटैक सीडलिंग पे, तो इस पे पतझड़ का थोड़ी और बीमारियों का भी थोड़ा कम होता है। सेब का पौधा एक खास ऊंचाई और एक खास तापमान वाले इलाकों में होता है, लेकिन रजत बायोटेक में ऐसे सेब की 2 ऐसी वैरायटी भी तैयार की गई हैं जो हिमाचल के कम ऊंचाई वाले इलाकों में ही नहीं बल्कि पंजाब जैसे गर्म इलाकों में भी न सिर्फ कामयाबी के साथ लगाए गए बल्कि उन पर फल भी लगे। भारत दुनिया भर में सेब का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हम कोसों पीछे हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर सिर्फ 5.5 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है।
किसी मुख्य वजह से आधुनिक तकनीक और उन्नत किस्म के पौधों का इस्तेमाल न होना। रजत बायोटेक उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद कर रहा है। रजत बायोटेक ने हाई डेंसिटी और हाई यील्ड देने वाले सेब के पौधे तैयार किए हैं। सेब के ऐसे पौधे जिन्हें 2 फुट के फासले पर भी लगाया जा सकता है और जो प्रति हेक्टेयर पैदावार 40 से 50 मीट्रिक टन तक बढ़ा सकते हैं, यानी बागवान माला माल हो सकते हैं। इस बगीचे में जो रजत बायोटेक से रूट स्टॉक लाए हैं हम, वो 350 और 400 पेड़ मैंने खुद प्लांटिंग किया है, उस पर ग्राफ्टिंग किया है विभिन्न वेराइटियों की, जैसे कि सुपर चीफ है, रेड चीफ है, स्कारलेट है और ऑर्गन 2 है और शैलेट है। क्या लगता है कि आप रजत बायोटेक से जो प्लांट लेते हैं उससे आप वेल सेटिस्फाइड, अच्छे आपको लगता है कि संतुष्टि है? संतुष्टि है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जो वहाँ से प्लांट आ रहा है वो वायरस फ्री है, जो यहाँ की जमीन में अच्छा कामयाब है। 2012 में टिश्यू कल्चर रेंज आपसे रूट स्टॉक लिए थे, उसमें मैंने सबसे पहले तो हर नोटेशन का रूट स्टॉक आपसे लिया ताकि मैं सूटेबिलिटी चेक कर सकूं अपने लैंड की, कौन सा सूटेबल है। तो मैंने पाया कि MM 111 सबसे अच्छा चला है। सर्वाइवल रेट तो बहुत एक्सीलेंट है देखो टिश्यू कल्चर पे रूट स्टॉक का, क्योंकि फर्स्ट ईयर 350 लाया था मैं आपसे, तो 345 सक्सेस है। तो ये कह सकते हैं आपकी 95 to 98% सक्सेस रेट है इसका। मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि WTO आ रहा है और हम लोगों को जो है अगर कंपटीशन वर्ल्ड लेवल से करना है, नहीं तो हम सब्सिडी मांगते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सब्सिडी मांगते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। तो हाई कलर वैरायटी और रूट स्टॉक पे काम कीजिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन करिए, 1-1 मीटर में पेड़ लगाइए, 1 बीघे में 200 से 250 पेड़ लगाइए, देखिए आपको बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। रजत बायोटेक पूरे देश में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से प्रमाणित इकलौती कंपनी है और सरकार ने भी कंपनी के अतुलनीय काम के लिए रजत बायोटेक को कई सम्मान देकर सम्मानित किया है। यही नहीं, कंपनी ने ISO 9001:2008 सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और अब कंपनी सेब क्रांति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यही नहीं, रजत निशांत बायोटेक प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, भारत सरकार और हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन से स्पॉन्सर्ड है। IHBT पालमपुर और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी और हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंस के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहायता और देखरेख में सेब की उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने की ओर अग्रसर है। रजत बायोटेक से रूट स्टॉक या ग्राफ्टेड पेड़ लेने के लिए हर साल 15 जुलाई से बुकिंग शुरू होती है और 15 दिसंबर से 1 मार्च तक पौधों को बागवानों को दे दिया जाता है, जिसके लिए आप रजत निशांत बायोटेक MD विनोद सोनी से सीधे संपर्क कर सकते हैं।